नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का इस सक्सेस वे चैनल पर। तो आगे देखेंगे हम लोग वीडियो। आज इसमें होगा क्लास 10th के लिए जो मैथ्स होती है, उसमें एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति। उसमें ये जो 3 सूत्र होते हैं, बहुत मुख्य सूत्र होते हैं। इन 3 सूत्रों की सहायता से बाकी ढेर सारे सूत्र बनाए जा सकते हैं और उसके बाद इनकी सहायता से पूरी त्रिकोणमिति में जो भी चलता रहता है वो घूमता रहता है। जो बड़ी-बड़ी सवालें होती है वो इन्हीं की सहायता से की जाती हैं। अगर रही बात क्या कहते हैं, ये इतना ही नहीं रहेगा और ढेर सारा जो इससे सूत्र बनेंगे, इन सबको याद करना है। तो याद करने का एक बहुत निंजा टेक्निक है, जो कि क्या कहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर आपको ये बताता है कि दवाई सुबह शाम दोपहर 3 बार खाओ, उसी तरीके से अगर इस वीडियो को लेकर के वीडियो और प्लस उसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर के वीडियो चला दो और उसके बाद देखते रहो, 3 बार लिखते रहो। बस एक दिन में 3 बार लिखना है। ये निंजा टेक्निक है याद करने का किसी भी सूत्र को। क्या करना है उसमें, बस इसको वीडियो चलाओ और उसके बाद कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसके बाद जैसे जैसे उसमें बताते जाएं वैसे वैसे तुम भी इसको लिखते जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ये 3 सूत्र मुख्य सूत्र थे। अब उसके बाद देखेंगे इन सूत्रों की सहायता से कौन कौन से और सूत्र बन सकते हैं। तो इनकी सहायता से यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ पे शायद दूसरा या तीसरा सूत्र था, उसमें देखेंगे तो ये सूत्र लिखा हुआ था। क्या लिखा था, साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का यहाँ पे 1। अगर हम क्या कर ले, इसमें इस टेन स्क्वायर को इधर भेज दें तो यहाँ पे एक सूत्र बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है। ये टिक मार्का में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। एक बार ये भी पूछा है कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये -1। इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें क्या पूछा है और क्या कह रहा है। ये आगे यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे टेन लिखा हुआ है। टेन आगे करेगा तो -1 आएगा और सेक आगे करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें सूत्र लगा दिया गया है। कौन सा सूत्र लगा है, वो सूत्र लगा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इसके बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाता है a प्लस का b। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज लिखा है और इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दिए हैं। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ये बनने के बाद आगे देखो, यहाँ पे क्या बचा लिया हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इतना बचाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 अपान का सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बचा लेते हैं, इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा कि 1 अपान का सेक थीटा और फिर उसके बाद माइनस का टेन थीटा। ये था इससे, जो केवल इस समीकरण से या इस सूत्र से इतने बन सकते थे। अभी और भी बनेंगे इससे, लेकिन क्या कहते हैं, हम इतना ही ज्यादा यूज होता है इसलिए हम इसको पहले लिखे हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि और अगले वाले सूत्र से कितने सूत्र बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इस सूत्र से इतने ज्यादा सूत्र बनाए गए हैं, ये सब इसी सूत्र से बना है। तो वैसे जो इसके पहले वाला हम लिए थे उससे भी ढेर सारे सूत्र बनाए जा सकते थे, लेकिन हमको ये लगा कि बस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उतना ही बनाए हैं। तो आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उससे जितना ये यूज होता है उतना ये भी यूज होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से जितना इसको प्रयोग करते हैं उतना ये भी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हर एक सवाल में ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। फिर यहाँ पे इसी सूत्र से ये बना है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। तो ये भी एक सूत्र है। अगर यहाँ से स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, इधर कॉस थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये सूत्र कहाँ से बना है, ये सूत्र इस वाले से है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब एक बार साइन फिर बगल में साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार साइन उसके बगल में फिर से साइन लिख दिए और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर साइन को यही बचा लें और उसके बाद कॉस वाला इसके नीचे ले आ दें तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन थीटा अपान का 1 प्लस का कॉस थीटा। और यहाँ पे बचा है 1 माइनस का कॉस थीटा, ये इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से इसको यही बचा लेंगे, अब की बार कास वाला इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे कास वाला आ जाएगा और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस वाला अब की बार नीचे आएगा और प्लस वाला यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो ये साइन नीचे चला जाएगा इसके आगे, तो ये अगला वाला सूत्र बन जाएगा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से इस वाले समीकरण से ये दोनों बनाए हैं, उसी तरीके से इससे हम ये दोनों समीकरण बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके नीचे यहाँ पे कह रहा है कास को 2 बार लिख दिया और फिर उसके बाद इसमें लगा दिए एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिए।
और फिर उसके बाद यहाँ पे जब लगाए तो इसको एक को नीचे भेजेंगे और उधर से एक इसके नीचे भेज लेंगे। तो ये माइनस वाला इधर नीचे भेज दिया और इसके बाद ये इधर इसके नीचे भेज दिए। तो यहाँ से एक समीकरण बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसको फिर से बचा लो। अब की बार इधर क्या लाना है, इधर अब की बार प्लस वाला ला लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस का साइन थीटा बचेगा, तो ये कॉस इसके नीचे भेज देंगे, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, तुम लोगों को भी इसको लिखना है। और उसके बाद क्या कहते, बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से हम इसको बताए हैं, तो ऐसे 3 बार एक दिन में अगर कर लेते हो, एक दिन में 3 बार इसको लिखना है और उसके बाद 1 हफ्ते लगातार करना है। अगर इसको कर लिए, लिख लिए, तो ये सूत्र याद हो जाएंगे। और इन सूत्रों का प्रयोग करके हम सवाल करना सिखाएंगे आगे कैसे। जब ये सूत्र तुमको याद रहेगा तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन सा सूत्र यूज किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरीके से अच्छे से पूरे चैप्टर का जितना भी सूत्र होता है, अगर उसको जानना है और फिर उसके बाद सवाल को एक निंजा टेक्निक से सॉल्व करना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इसमें वीडियो अपलोड हो या फिर क्या कहते हैं, जो भी इसमें वीडियो बनाई जाए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो, वो तुम्हारे पास या तुम्हारे फोन में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।